आई नो यू वांट गेट रिच गाइस, आपको जल्द से जल्द करोड़पति बनना है। एंड जो आप रील्स देखते हो जहाँ पर एक्सपेंसिव ट्रैवल्स होता है, महंगी कार चलाई जाती है, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, अच्छे एक्सपेंसेस किए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको भी करनी है। बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन विदाउट दीज 5 प्रिंसिपल्स जो मैं आपको इस एपिसोड में बताने जा रहा हूँ। बिकॉज इन 5 प्रिंसिपल्स ने मुझे हेल्प किया है टू अचीव 1 करोड़ रुपीज बाय द एज ऑफ 25, जो मैंने डिस्कस किया है इस एपिसोड में, विच यू कैन चेक इट आउट आफ्टर दिस एपिसोड। बट ये 5 प्रिंसिपल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो आपको आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करने चाहिए इफ यू वांट टू गेट रिच इन योर 20s. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. But before discussing the solutions, let's discuss the problem first. Why you are broke and you are not making enough money in your 20s? And इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन हो जाता है, because you are lazy. कैसे जाता है आपका दिन? सुबह उठते हो, रीले देखते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, कॉलेज जाते हो, टाइम पास करते हो, फिर से घर आ जाते हो, रीले देखते हो, सो जाते हो. You are not doing anything productive. And second reason हो जाता है because you are not valuing your time. In your 20s आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है जो आप अच्छे से यूज करके, आपके टाइम को अच्छे से यूज करके अच्छा पैसा बना सकते हो. बट वेयर योर टाइम इज गोइंग टू स्क्रोल रील्स. सो यू आर लेजी, यू आर नॉट वैल्यूइंग योर टाइम एंड यू आर नॉट अकाउंटेबल. जहां पर कहां जाता है आपका दिन आपको नहीं पता. अगर आपको कुछ करना है जिसके बारे में आप आज नहीं कल कर लोगे, कल नहीं परसों कर लोगे, और ये माइंडसेट के साथ, प्रोकास्टिनेशन के साथ आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए. ये एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है आपके पुअर सेल्फ और आपके रिच सेल्फ के बीच में. क्योंकि अगर आप ऐसे ही अपनी लाइफ को बिताते रहोगे, सो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर गाइस. एंड व्हाई यू हैव टू गो समवेयर? बिकॉज देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन गोइंग ऑन इन कैपिटलिज्म. अगर आप नहीं मूव करोगे, कोई और मूव कर लेगा और वो पैसा बना के चला जाएगा और आप वहीं रह जाओगे जहां पे आप पहले थे. सो इन सिंपल वर्ड्स, आइदर यू कैन बी अ लूजर और यू कैन बी अ विनर. एंड द गुड न्यूज इज दैट इन दोनों के बीच में से आपको कौन सा चूज करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो. ये डिसीजन आपके हाथ में. एंड मैं हमेशा विनर चूज करना चाहूंगा गाइस. एंड दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल आउट ऑफ 5 विच इज हैविंग अ विनिंग माइंडसेट. जस्ट नो गाइस, अपने आप पे भरोसा रखो एंड जस्ट बिहेव लाइक अ विनर. Just sit down for 10 minutes, close your eyes and visualize that you are already a winner. You are already a rich person and you achieved all the things जो आपको चाहिए थी. And your subconscious mind will take you there. और ये मैं नहीं कह रहा, 3 बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में रिकमेंड की है, जाके पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा दैट क्यों मैं ये पॉइंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्यों मैं इस प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ. सेकंड प्रिंसिपल, कंपाउंड इफेक्ट. लेट्स अज्यूम दैट मुंबई से एक एयरप्लेन लॉन्च हुआ है न्यूयॉर्क तक जाने के लिए. पायलट ने एक डिग्री सेट की जो सीधा न्यूयॉर्क तक जा रही है. बट इस डिग्री सेट करने में पायलट से थोड़ी सी गलती हो गई एंड पायलट ने थोड़ा सा एंगल गलत पॉइंट आउट कर लिया. इवन दो इट्स अ स्मॉल एरर एंड वेरी नेग्लिजिबल एरर, बिकॉज ये जो एरर है वो कंटिन्यूसली वो प्लेन करता रहा, जिसकी वजह से वो न्यूयॉर्क नहीं कहीं और पहुंच गया. और ये हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट. सो सरल भाषा में, स्मॉल डेली एक्टिविटीज प्लस कंसिस्टेंसी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विल डिसाइड योर फेलियर और सक्सेस. एंड अगेन अ गुड न्यूज इज दैट यहाँ पर भी आप चूज कर सकते हो दैट आपको फेलियर बनना है या फिर सक्सेसफुल बनना है. सो अगर आप डेली अपने टाइम को वेस्ट कर देते हो रीले देखने में, टीवी शोज देखने में, जंक खाने में विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज, सो ये जो स्मॉल एक्टिविटीज है वो ओवर द टाइम कंपाउंड होते रहेगी एंड यू वुड बी अ फेलियर. बट इन अपोजिट, अगर आप डेली अपने आप को 1% इंप्रूव कर रहे हो, रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, और ये सारी गुड हैबिट्स अगर आप रोज बार बार लगातार करते हो विदाउट अ मिस, सो इन नेक्स्ट 10 to 15 years, आई एम श्योर, 100% श्योर दैट यू वुड बी अ सक्सेसफुल पर्सन. सो जस्ट एम टू बी 1% बेटर every day than the day before. And I am sure that in next 10 to 15 years, you would be a successful, rich person. Some book recommendations would be there in the description below. The third principle, be valuable. कोई आपको पैसा क्यों देगा? जब आप कुछ सर्विस या फिर प्रोडक्ट उस सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड करोगे जो उसके लाइफ में वैल्यू क्रिएट करेगा. और इसी तरह से पैसा काम करता है गाइस. अगर आप किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आइदर यू आर सेविंग हिज और हर टाइम, आइदर यू आर एंटरटेनिंग हिम और हर, और यू आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सर्विस जो उसकी लाइफ को बेटर कर रहा है, उसकी लाइफ को ईजी और कंफर्टेबल कर रहा है, लोग आपको पैसे देंगे. एंड यू नो गाइस, दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए रोजाना फ्लो हो रहे हैं. एंड देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जो आप कर सकते हो जिससे आप लोगों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो एंड पैसा कमा सकते हो. जैसे कि सेल्स हो गया, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग हो गया, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन हो गया, जैसे कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गया. आई वॉज गोइंग टू द बाली एंड मेरे बगल की सीट में एक 22 साल का लड़का बैठा था और उस लड़के ने एक बहुत ही नीश प्रोडक्ट विच वॉज कार वॉशिंग प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को लेके एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर खड़ा कर लिया और सालाना ये स्टोर अराउंड 10 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसके लिए. और एक इन्वेस्टर उस कंपनी को खरीदना चाहता है फॉर 20 करोड़ रुपीज.
एंड एक बार और मैं आपको बता दूं, ही वॉज जस्ट 22 ईयर ओल्ड. So I just want to tell you that be valuable. Provide any kind of value to people and you will get rich. And to be honest, there is no shortage of money. बहुत ही ज़्यादा पैसा, लाखों करोड़ों अब्जों रुपए रोजाना ट्रांजैक्ट हो रहेगा इस इंडिया में एंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड आप अराउंड 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए पर महीना नहीं कमा सकते. कम ऑन गाइज. द फोर्थ प्रिंसिपल, फॉलो टेलविंड्स. आप एक ऐसे मार्केट में जाओ जहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो. जब मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, आई डोंट इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज जहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट नहीं है. सिमिलरली जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करो, सिमिलरली जब आप किसी स्किल को अक्वायर कर रहे हो, सो जस्ट नो योर मार्केट. यू डोंट वांट टू बी इन द मार्केट जो ग्रोइंग नहीं है, जो टेलविंड्स में नहीं है. जो हेडविंड्स में रहेगा वो मार्केट में आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे और एक टाइम के बाद वहां पर एक सीलिंग आ जाएगी जिसके ऊपर आप ग्रो नहीं कर पाओगे. सो जस्ट सी, आसपास आप देखो दैट कहां से लोग सबसे ज्यादा पैसा बना रहे हैं राइट नाउ, और उस मार्केट में आप उस चीज को रेप्लिकेट कर लो विथ अ गुड ऑफर. Provide more value than them and you will be rich. And be with the right people guys. You know that जिस तरह के लोगों के साथ आप रहोगे उसी तरह के आप बन जाओगे. अगर आप फेलियर्स के साथ रहोगे, अगर आप अनसक्सेसफुल पीपल के साथ रहोगे, you will become like them. And अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे, you will become like them as well. So just choose a right person, just choose a right mentor. And जो वो पर्सन है वो बहुत बड़ा आदमी हो वो जरूरी नहीं है. जब मैंने स्टार्ट किया था, I met a guy जो 25 years का था, जिसे मैं जिम में मिला था, and he was really successful and I kept him as my mentor. जहां पर एग्जीक्यूशन इज द की गाइज. इन योर 20s यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपके पैसों पे घर नहीं चलता. सो यू कैन टेक मोर रिस्क एंड यू कैन गो ऑल इन. और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपने एक चीज ट्राई की, आपने अपना 100% दिया, आपने बहुत मेहनत की, वो नहीं चली, नो वरीज, ट्राई द सेकंड वन. वहां पर भी सेम हुआ, नो वरीज, ट्राई द थर्ड वन. एंड आई एम श्योर दैट एक चीज आपको ऐसी मिलेगी जो आपको बहुत ज्यादा अमीर बना देगी. और वो एक चीज जल्द से जल्द मिलने के लिए जो मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस किया था, विजुअलाइज द सक्सेस, वो प्रिंसिपल आपको हेल्प करेगा. बिकॉज व्हेन यू विजुअलाइज, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक राइट डायरेक्शन में आपको लेके जाता है, जिसकी वजह से जो वो चीज है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी वो आपको जल्दी मिल सकती है. And the fifth and final principle guys, spend money on your learnings and invest wisely. हर रोज एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा अपनी लर्निंग्स को इंप्रूव करने में बिताओ. जहां पर आप कोई नई बुक पढ़ रहे हो, आप किसी सेक्टर को एनालाइज कर रहे हो, आप कोई ऐसी चीज जान रहे हो जो आपको नहीं पता है, आप कोई कोर्स पढ़ रहे हो जो आपको जानना है, जो आपको हेल्प करेगा अपने स्किल्स को, अपनी लर्निंग्स को इंप्रूव करने के लिए. एवरी डे जस्ट स्पेंड 1 to 2 hours टू इंप्रूव योर लर्निंग. और अगर ये आप रोज करते हो, बार बार लगातार करते हो, सो इन अ लॉन्ग टर्म compound effect will kick in and you will do good financially and you will be a rich successful person. And this goes without saying that एक बार अगर आपने एक अच्छा कैपिटल बिल्ड कर लिया in your 20s and if you invest that money wisely, then आपका पैसा आपके लिए काम करेगा and वो पैसा आपके लिए और ज्यादा पैसा बना के देते रहेगा. So invest your money wisely once you get your capital built. अगर आपको आपकी स्पेंडिंग ट्रैक करनी है, अगर आपको आपका इन्वेस्टमेंट ट्रैक करना है, आपका पोर्टफोलियो ट्रैक करना है, इन दोनों के लिए मैंने ट्रैकर्स बनाए रखे हैं जिसकी लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. यू कैन एक्सेस देम फॉर फ्री. और मेरा अगला वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहेगा, दैट हाउ यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन योर 20. सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब. एज अ कंक्लूजन आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट बी यूजफुल, बी प्रोडक्टिव एंड बी प्रोएक्टिव. यू कैन डू इट. Just focus on becoming 1% better every day than yesterday and you will do good. And provide some kind of value in scale in your 20s because यहाँ पर आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है. So इस टाइम ड्यूरेशन में आपको आपके टाइम को और आपकी एनर्जी को वाइजली यूज़ करना है. कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है लोगों को जिससे आप पैसा कमा सको. एंड आई नो दैट यू विल बी रिच. On that note guys, thank you to be with me this episode. As always, do subscribe and मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. Peace.